हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नैतिक और अक्षरा घर में वापस आ जाते हैं। फिर बाद में वापस से नैतिक जो उसकी पुरानी बातें करने लगता है मजाक में। वो कहता है कि शादी से पहले मेरी गर्लफ्रेंड थी और मैं उससे बहुत प्यार करता था। ये सुनकर अक्षरा रोने लगती है। फिर नैतिक कहता है कि अक्षरा अब तो रोने लगी, मैं तो मजाक कर रहा था, अब क्या करना पड़ेगा आपको मनाने के लिए। तभी अक्षरा कहती है कि एक ही तरकीब है, आपको वापस से पानी पूरी वाला बनना पड़ेगा। तभी अक्षरा जो है ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगती है। फिर नैतिक और अक्षरा एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। बाद में फिर नैतिक और अक्षरा बात करते हुए कहते हैं कि पहले हम छोटी-छोटी बातों पर लड़ा करते थे, अब जो बातों पर लड़ना चाहिए वो बातों पर भी हम नहीं लड़ते। तभी वो कहते हैं कि हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई है। दूसरी तरफ वर्षा और शौर्य जो है वो अंशु और जो जसमीत होते हैं उन्हें बेबी प्लान करने के लिए कहते हैं। जसमीत कहती है कि आप भी दूसरा बेबी प्लान कर लो। अक्षरा दी ने कैसा किया है? तभी वर्षा कहती है कि नहीं, हमने सोच लिया है कि हमें कोई बेबी नहीं चाहिए। फिर बाद में अंशुमन कहता है कि पर जसमीत चाहते होंगे या नहीं, और जसमीत का भी यही कन्फ्यूजन होता है कि अंशुमन चाहता होंगे या नहीं। दूसरी तरफ अक्षरा जो है वो बैठी होती है नैतिक के साथ में। उतने में रश्मि वहाँ पर आ जाती है और रश्मि जो है वो अक्षरा को काम नहीं करने देती। वहाँ पर वो रश्मि जो है वो कहती कि भाभी आप काम मत कीजिए, लाइए मैं कर देती हूँ। तभी अक्षरा कहती है कि तो छोटा सा काम है, मैं कर दूंगी। पर रश्मि कहती कि नहीं, और जो है वो सारा पैकिंग का सामान उसके पास से ले लेती है। बाद में फिर जो भाभी माँ और देवयानी होते हैं वो कहते हैं कि वाह, ये तो सुनती ही नहीं, हमारा तुम्हारा सुन लिया। फिर बाद में वहाँ पर मुस्कान और जो नमन है वहाँ पर खड़े होते हैं और ये सब कुछ देख रहे होते हैं क्योंकि अक्षरा जो है वो भेज देती है नक्श को कमरे में पढ़ाई करने के लिए। और फिर बाद में अक्षरा देखती है रश्मि के पास। तभी नैतिक और अक्षरा जो है बात कर रहे होते हैं और भाभी माँ कहती है रश्मि से कि उसके हस्बैंड के बारे में बात करती है कि वो आया भी नहीं। भाभी माँ काफ़ी नाराज़ है, उसे कह देना। दूसरी तरफ नैतिक भी बात कर रहा होता है। वो कहता है कि अक्षरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि रश्मि कोई ना कोई बात को लेकर परेशान है। तभी अक्षरा कहती है कि आपको भी यही लग रहा है ना, मुझे भी यही लग रहा था पर मैंने बोला नहीं, शायद मैं सच सच में बिज़ी हूँगा उसका हस्बैंड। ऐसे जो है नैतिक कहने लगता है क्योंकि अब तक वो आता है फ़ोन वगैरह आता। रश्मि तो इसके पहले के घंटा जो है फ़ोन पर बात करती थी उससे। फिर बाद में दोनों के बीच में बातें होती है। अक्षरा कहती है कि हम कुछ ज़्यादा ही सोचने लगे हैं। उतने में वहाँ पर करिश्मा रेडी होकर आ जाती है, पर करिश्मा ने जो है गहने नहीं पहने होते हैं। फिर बाद में सब उसके पास देखने लगते हैं। फिर देवयानी कहती है कि तुमने गहने नहीं पहने बेटा। फिर वो कहती है कि हाँ, वो भाभी ने कहा है ना कि आज किचन में कुछ मीठा बनाना है इसलिए। तभी वो कहती है कि ठीक है, पहले मीठा बना लेना और बाद में गहने पहन लेना। फिर सब जो है वो रसोई की रस्म के लिए जो है करिश्मा को लेकर जा रहे होते हैं। फिर बाद में अक्षरा कहती है कि चलो, और वहाँ पर जो है नक्श आकर खड़ा हो जाता है। नक्श कहता है कि मुझे भी देखना है कि करिश्मा मामी कैसा बनाती है। तभी वो कहती है कि ठीक है। बाद में देवयानी वो कहती है कि रुको यहाँ पर, और जो करिश्मा है उसके हाथ से जो बाहर की रस्म होती है रसोई में जाने से पहले की वो करा लेती है। करिश्मा जो है बड़े अच्छे से पूरी रस्म वगैरह कर देती है। फिर वो किचन में चले जाती है। तभी वहाँ पर जो है वो कहने लगती है कि पर मैं बनाऊँ क्या। तभी देवयानी कहती है कि जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वो बना देना। फिर बाद में वो कहती है कि कस्टर्ड बनाए तो मीठा। तभी देवयानी कहती है कि ठीक है, वैसे जो शादी है वो भी नए रूल से हुई है तो तुम यही बना दो, सब नया हो रहा है तो ठीक है, तुम कस्टर्ड बना दो, ऐसे उसे कह देती है। दूसरी तरफ जसमीत जो है कमरे में होती है और सोचती है कि अंशुमन से वो कैसे बात करे इस बारे में कि वो बच्चा चाहता है या नहीं। फिर वो अंशुमन भी दूसरी तरफ परेशान होता है कि वो जसमीत से कैसे बात करे, अगर जसमीत बुरा मान गई तो। तभी जसमीत अंशुमन के पास देखती और अंशुमन भी। फिर जसमीत कहती कि वो क्या मैं कह रही थी। तभी अंशुमन डायरेक्ट कहता है कि तुम्हें चाहिए तो ठीक है ना। तभी जसमीत दूसरी तरफ मुँह फेर लेती है। वो कहती है अंशुमन तो इस बारे में सोचा करता था। दूसरी तरफ करिश्मा जो है वो कस्टर्ड बना देती है। घर में सारे लोग जो है वो करिश्मा की काफ़ी तारीफ़ करते हैं क्योंकि वो काफ़ी टेस्टेड कस्टर्ड बनाती है। सब जो है कस्टर्ड चेक करते हैं, खाते हैं, और फिर बाद में वहाँ पर जो है वो नक्श जो है तारीफ़ करता है और कहता है कि वाह, ये तो बहुत अच्छा लगा। और मुस्कान कहती है कि डिफरेंट फ्लेवर आ रहा है, हमेशा की जैसा नहीं लग रहा। फिर बाद में करिश्मा जो है वो कहती है कि वो क्या है ना, थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा दही ऐड कर दिया।
तब सब तारीफ़ करते हैं करिश्मा की और बाद में सब जो है नेक देते हैं करिश्मा को, सब जो है पैसे देते हैं। फिर नक्श जो है नाराज़ होते हुए कहता है कि मैंने तो 2-2 काम किए और इन्होंने तो एक काम किया, इन्होंने तो बस सबके लिए कस्टर्ड बनाया है और मैंने तो इनकी तारीफ़ की और खाया भी, तो मुझे कुछ नहीं मिला। तभी करिश्मा जो है जितने भी पैसे उसे नेक में मिले होते हैं सब नक्श को दे देती है और कहती है कि ये लो अपने गुल्लक के लिए। तभी वहाँ पर जो अक्षरा होती है वो कहती है कि नहीं करिश्मा, ये पैसे तुम्हें मिले हैं। तभी वो कहती है कि हाँ मुझे मिले हैं, पर मैंने जो है वो नक्श को दे दिए हैं। तभी सब मुस्कुराने लगते हैं। करिश्मा जो है नक्श के साथ में इतना अच्छा मतलब बॉन्ड होता है, इसलिए सब खुश होते हैं। दूसरी तरफ जसमीत जो है परेशान होते हैं, इमेजिन कर अगर उसका बच्चा हुआ तो वो कैसे संभालेंगी, सिलाई का काम करते करते वो बच्चे को कैसे देखेंगी, ये सोच कर परेशान होती है। दूसरी तरफ अंशुमन भी सोचता है कि जिसमें सिलाई करेंगे और बच्चे को तो उससे संभालना पड़ेगा, फिर सब कुछ कैसा होगा, ये सोच कर वो भी परेशान होता है। वो उसे दूध कैसे पिलाएगा, जब रोने लगेगा तब उसे तो कुछ भी नहीं आता, ये सोच कर जो है अंशुमन बस जो है परेशान हो रहा होता है। दूसरी तरफ अक्षरा जो है वो करिश्मा को तैयार कर रही होती है, उसे अच्छी सी साड़ी वगैरह पहना देती है और बाद में जो है हार चूड़ियाँ वगैरह सब पहनाने लगती है। फिर वहाँ पर जो है देवयानी खड़े होकर सब कुछ देख रही होती है। फिर बाद में जो करिश्मा होती है वो अक्षरा को फोर्स करती है कि मैं तो रेडी हो गई हूँ, चलो तुम भी रेडी हो जाओ भाभी। फिर बाद में अक्षरा को ज़बरदस्ती बिठाकर उसका मेकअप और उसके इयरिंग्स वगैरह वो चेंज करती है। ये सब कुछ देखकर देवयानी को काफ़ी खुशी होती है कि उनके बहुओं में अभी से इतनी अच्छी बॉन्डिंग है। दूसरी तरफ भाभी माँ जो है नीचे सारे डिब्बे वगैरह रख रही होती मिठाई के, वहाँ पर गिरिजा होती है, उसे कहती कि कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। देवयानी नीचे आती है, तभी भाभी माँ उसे कहती है कि क्या हुआ, तुम्हारे आंखों में आंसू। तभी वो कहती है कि खुशी के आंसू है। फिर बाद में भाभी माँ पूछने लगती कि आखिर हुआ क्या है। तभी देवयानी बता देती है कि अक्षरा और जो करिश्मा है, मैंने एक दूसरे को दोनों को तैयार करते हुए देखा है। ये दिन मैं देखूंगी, इतना खुशी का पल मैं देखूंगी, कभी मैंने सोचा ही नहीं था। दोनों में अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। फिर भाभी माँ कहती है कि मैंने तो बेटे को जन्म नहीं दिया, पर बहू का सुख तो मुझे मिल गया, और 2-2 बहू का। फिर बाद में जो है रेडी हो जाते हैं, तभी करिश्मा को एक बात याद आती है, कॉल आ जाता है और कहती है कि क्लाइंट को मुझे अभी के अभी हैंडल करना है और 15 मिनट का ही टाइम है। तभी अक्षरा कहती है कि तुम किसी और को बोल दो ना। तभी करिश्मा कहती है कि नहीं, वो मुझे ही करना होगा, क्योंकि अंकल ने इतना ट्रस्ट कर मुझे जो है ये दिया है और मैं इसे मतलब इग्नोर नहीं कर सकती। तो प्लीज़ सिर्फ 15 से 20 मिनट तक तुम किसी को रोक कर रख दो, बाद में मैं आ जाऊँगी नीचे। मेहमान आना स्टार्ट हो जाते हैं। अक्षरा परेशान हो जाती है कि कैसे हैंडल होगा। फिर बाद में वो कहती है कि ठीक है मैं कर दूँगी मैनेज, तुम जल्दी से जो है लैपटॉप लेकर बैठ जाओ। अक्षरा जो है गहने लेकर खड़ी होती है। फिर बाद में जो करिश्मा होती है वो कहती है कि ऐसे चमचम साड़ी पहनकर तो मैं क्लाइंट के सामने जा नहीं सकती ना, तो कुछ तो करना होगा। फिर बाद में अक्षरा जो है सोच लेती कि क्या करना है। नैतिक जो है वो नक्श से कहने लगता है कि तुम जाकर कमरे में पढ़ते बैठो, यहाँ पर तो तुम्हारी पढ़ाई नहीं होने वाली। तभी नक्श कहता है कि मुझे मुँह दिखाई की रस्म देखनी है। दूसरी तरफ अक्षरा जो है आइडिया करते हुए जो करिश्मा होती है उसे ऊपर से टॉप पहना देती है और जो है टाइम मैनेज करने लगती है। करिश्मा जो है क्लाइंट के साथ में अच्छे से मीटिंग करती है और सब कुछ जो है हैंडल कर रही होती है। दूसरी तरफ नीचे सब परेशान होते हैं कि रेडी तो हो गए हैं पर क्यों नहीं आए अब तक। भाभी माँ को डर लगता है कि कहीं ऊपर कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मतलब गड़बड़ नहीं हो गई हो। फिर देवयानी कहती है कि मैं अक्षरा को कॉल कर पूछती हूँ। तभी अक्षरा कहती है कि हाँ छोटी माँ, सब कुछ हो गया है, 2 मिनट में आ रहे हैं बस। फिर देवयानी जो है भाभी माँ को कहती है सब कुछ हो गया है तो 2 मिनट का टाइम क्यों। फिर बाद में अक्षरा परेशान हो रही होती है। यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म।